नमस्कार दोस्तों, आज डोगर विरसा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू और डोगरा प्रांत की पुरानी हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वैदिक टाइम में जम्मू के रेफरेंसेस हमें कहाँ-कहाँ मिलते हैं। और आज मैं एक और बात सर से पूछना चाहूंगा, कुंवर अभिमन्यु देव सिंह बलोरिया जी से, जो कि जम्मू के एक सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कश्मीर का रेफरेंस हमें कश्यप ऋषि से मिलता है, तो जम्मू में भी क्या ऐसे ऋषि थे, ऐसे महान ऋषि थे जिनके रेफरेंसेस हमें जम्मू में मिले? बहुत। और जम्मू पर्टिकुलरली आवर रीजन, जो आज जम्मू वाला एरिया है, वहाँ पे कम से कम भी 30 to 50 ऐसे आश्रम्स को आइडेंटिफाई किया है वन ऑफ द वेरी नोन हिस्टोरियंस ऑफ द स्टेट। अच्छा। पनगोत्रा जी, जिनका रेफरेंस मैंने पहले भी लिया है, उन्होंने वैदिक एज में कम से कम भी 30 to 50 के बीच में, मुझे पर्टिकुलर नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें उन्होंने उनका रेफरेंस लिया है। तो यानी अगर वैदिक आश्रम यहाँ पे थे, वेदों का स्टडी यहाँ पे होता था, उनका बनते थे, अगर वो लिखे जाते थे, बोले जाते थे, उत्पत्ति इज द राइट वर्ड, बनना में तो नहीं, पर उत्पत्ति होती थी उनकी यहाँ पे, तो सर्टेनली ऋषि भी होंगे ही। ठीक ठीक, राइट। बिल्कुल। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऋषि जो है, जो हमें कई 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 हमारे लिटरेचर में, लिटरेरी पीसेस में भी मिलते हैं, जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। ओके। हाँ। और आपको मैं बात साझा कर ही देता हूँ कि ऋषि विश्वामित्र जो है, ये नाम डिस्टॉर्ट होते होते बसंतर बन गया। और वो जो रिवर बसंतर जो है, जो हम सब जानते हैं सांबा रीजन से निकलती है, वो विश्वामित्र से ही एसोसिएटेड है। अच्छा, जी हाँ। और विश्वामित्र जी जो थे, उनका जो आश्रम था वो यही जम्मू में ही हुआ। और नारद पुराण के चैप्टर 5 में विश्वामित्र के बर्थ के बारे में डिस्क्राइब किया गया। रामकोट का रेफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे लेता हूँ, जो रूट मैं फॉलो करता हूँ। बजान मैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं बसोली से ही हूँ, तो मैं बड़े खूबसूरत ट्रैक्स में से जाता हूँ। कई बार सिद्धड़ा से आप बजानता से आप निकल जाए, सुईसर, मानसर आगे आ जाए, ऑलराइट, और फिर आगे जाके बट्टल मोड़ से पनीर के पकौड़े खाते हुए आप राइट टर्न लेने, तो वहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मजालता एरिया में ये जगह रामकोट मिलेगी। ओके। और ऋषि कन्नव जो थे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनका आश्रम कहा जाता है, बहुत ही वाइड स्प्रेड था। जो कि अब महानपुर से लेके बसोली के बीच में पूरा ट्रैक जो है वहां पे था। क्या बात है। हाँ, बट आइडेंटिफाई उसे महानपुर टू बसोली के बीच में जो रावी आती है, तो रावी के पास ही मेरा गांव है, रहनी गांव बसोली में। और उससे पहले महानपुर तक जो रिवर आती है, तो वहां तक उसका आश्रम होता था, इस पूरे ट्रैक के बीच में। अगर आपको ऐसे ही और फैक्ट्स जानने हैं, ऐसी और ही बातों में डवेल करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस को लाइक करें और अभिमन्यु सर को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, मिलेंगे हम ऐसी वीडियो में। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।